क्या कभी आपने सोचा है कि ठाकुर जी को कढ़ी का भी भोग लगा था? ये स्टोरी बहुत रोमांचक है। आप जानेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आइए जानते थे कि वो कौन सी परिस्थिति जी थी जब ठाकुर जी को कढ़ी का भोग लगा। एक पुजारी हुआ करते थे वृंदावन में, जो अपने नित्य नियम से ठाकुर जी के सेवा करते थे। एक दिन सुबह हुआ ऐसा कि ठाकुर जी को पुजारी जी ने भोग लगाने गए। हाँ, तो भोग लगाने के गए तो कढ़ी भी बनी थी उस समय। कढ़ी चावल ये सब बने था। तो हुआ ऐसा कि भूल से पुजारी जी ने क्या किया कि पहले कढ़ी रख दी, फिर उसके बाद चावल रख दिया, उसके बाद मिठाइयाँ रख दी, और बाकी जो भोग लगने के सामान थे वो रख दिए। और भोग लगने का टाइम 45 मिनट तक का होता है। फिर उन्होंने भोग का कटोरा, जो प्याला होता है, कटोरा और थाली जो होता है, वो ठाकुर जी के समक्ष अर्पित किया, रखा, और ठाकुर जी को बोला कि आप इसको पालें। फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद बाहर चले गए कि भैया 45 मिनट का टाइम होता है, तो 45 मिनट के बाद आएंगे। ठाकुर जी प्रणाम किया, और प्रणाम करके बाहर चले गए। बाहर 45 मिनट के बाद जब ठाकुर जी, अरे पुजारी जी आए, अपने दरवाज़ा खोला उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि अरे ठाकुर जी तो है ही नहीं, ठाकुर जी तो गायब थे वहाँ से। तो बड़े चिंता में पड़े। पीछे पीछे सारे भक्तगण भी हैं, उन्होंने भी देखा कि इधर उधर देखा, ठाकुर जी तो कहीं है नहीं। ढूंढा उनको, ढूंढने के बाद सामने ही कढ़ाई रखी हुई थी, कढ़ी वाली कढ़ाई रखी थी। तो सबने ऐसा बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर जी एक कढ़ाई में, एक कढ़ी वाली कढ़ाई में गिर गए। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, कढ़ाई को, जो कढ़ी है उसको छान देते हैं। तो सब मिलके उस कढ़ी को छानने लगे। जैसे ही वो छानने लगे, उसमें से ठाकुर जी निकले। तो ठाकुर जी जैसे लिखने, तो सब पुजारी को और सारी भक्तगणों को ये एहसास हुआ कि अरे, ठाकुर जी को कढ़ी इतनी पसंद आई कि वो कूद गए खाने के लिए कढ़ाई में ही। तो फिर क्या था, फिर तो यह सिलसिला चालू हो गया कि लगता है कि ठाकुर जी को बहुत कढ़ी पसंद आ रही है, तो आज के बाद अब कढ़ी का भोग लगेगा। तो उन्होंने कढ़ी का भोग लगाना चालू कर दिया पुजारी जी ने। बहुत नित्य सेवा वो करते हैं, करके ठाकुर जी को कढ़ी का भोग लगाते हैं। एक दिन क्या हुआ था कि पुजारी जी ऐसे सोए हुए थे। सोते हुए में उनको एक सपना आया। सपना ये था कि अ, ठाकुर जी रो रहे थे उनके सपने में आके। तो उनकी नींद खुली कि अरे, पूछा उन्होंने कि, तो देखा उन्होंने कि ठाकुर जी सामने ही हैं। और उन्होंने पूछा कि ऐसा तो क्या हुआ लला, कि मुझसे कोई गलती हो गई ठाकुर जी, आप रो क्यों रहे हो? तो बोले कि तुम मुझसे 1 साल से तुम मुझे कढ़ी ही पवा रहे हो, मुझे कढ़ी का ही भोग लगा रहे हो। तो बोले लेकिन ठाकुर जी, आपको तो कढ़ी बहुत पसंद आई थी उस दिन, तो आपने कढ़ाई में ही आप कूद गए थे कढ़ी खाने के लिए। तो बोले थे कि मैं कूदा था कढ़ाई में? मैं कढ़ाई में कढ़ी के लिए नहीं कूदा था। मैं, तुम चूंकि मिठाइयाँ दूर रख दिए थे, इसलिए मैं जा रहा था, तो मैं कढ़ाई में गिर गया था। तो बोले कि, वो बोले कि अरे, मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आपकी कढ़ी नहीं पसंद है, तो हम आपको अब मिठाइयों का भोग लगाते हैं, लगाएंगे आज से। तो बोले कि हाँ, मुझे मिठाइयाँ पसंद है, तो मिठाइयों का भोग आज से लगाना, मुझे कढ़ी का भोग लगा मत लगाना। 1 साल से तुम कढ़ी का ही भोग लगा रहे हो। तो वहाँ पे पुजारी जी ने माफ़ी मांगी, और दूसरे दिन से कढ़ी बंद कर दिया, और मिठाइयों का भोग लगाने लगे। तो ये है हमारे कृष्ण भगवान कान्हा की लीला। बस इतनी सी थी कहानी।